मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही थी ना। लेकिन जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको किसी बात का बुरा लगे तो विराट सर आपके लिए बोले। ये भी मेरी आई है ना मैम। आप इनसे बार बार ऐसे बात करेंगी तो मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब खाना खाएं? हाँ, 1 मिनट। थैंक यू भवानी आंटी। हम यहाँ रह तो रहे हैं बट आपकी वजह से ही हम सबको खाना नसीब हो रहा है, और कोई ऑर्डिनरी खाना नहीं, अच्छा खाना। बेबे कहती थी बचपन में खाना खिलाना ना पुण्य का काम होता है, और वो आप कर रही हैं। अरे 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 रुक जाइए वैंडी मौसी, रुक जाइए। मुझे पता है बात आपके दिमाग से जुबान पे आ ही रही थी, बट प्लीज कंट्रोल कीजिए। आई एम श्योर आपके दिमाग में कोई बहुत ही तड़कता भड़कता ताना था मेरे लिए, बट कोई जरूरत नहीं है उसको वेस्ट करने की। मुझे तो समझ नहीं आता कि किस लिए। यार मैं तो घर में एकदम सीधे साधे बच्चे की तरह रहता हूं। हाँ, जो कोई काम बोलता है कर लेता हूँ, जो कुछ ताना मारता है सुन लेता हूँ, कभी कभी तो चुपचाप कोने में खड़ा रहता हूँ, आपसे बात करते रहते हैं। एक्चुअली मैं जो कर रहा हूँ ना वो भवानी आंटी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा। प्लीज आप वैसा बिल्कुल मत सोचिए, मेरा वैसा कोई इरादा ही नहीं है। मुझे तो जेन्युइनली इनके हाथ का खाना पसंद है, बहुत अच्छा है। मेरा बस चले ना तो इनका वो बिजनेस है ना, आईची कढ़ाई। आईची कढ़ाई, आईची कढ़ाई में शेफ बन जाऊं मैं। वो बावर्ची। अरे जेके आंटी, सॉरी। हाँ, अगली बार आपको टोकूंगा नहीं। मुझे नहीं पता था ये हाल हो जाता। अब भाई चलो सब खाना खाते हैं। भवानी, कितना सोना जमाई मिला है तुझे। विराट, चल खाना खा बेटा। मॉम, खा लीजिए ना प्लीज। मॉम देखिए, मैं जानता हूं ये सब आपके लिए आसान नहीं है। आई नो आप हर्ट हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, गुस्से में भी हो, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं हम सबके लिए नया है। अपने घर पे तो हमने कभी कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ ऑर्डर दिए हैं और सुपरवाइज किया है। ये काम ऐसे करो, ये खाना ऐसे बनाओ। खुद तो कुछ करने की आदत ही नहीं है हमें। और मॉम, इन लोगों की वजह से तो छत मिली है हमें, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। थोड़ा तो अच्छा हो सकता है। प्लीज। अगर हो सके तो अब मेरी बात पे गौर कर लेना। एंड आई नो आपको बैंकर की बात कभी बुरा लगा होगा, मैं जानता हूं आपको, बट ट्रस्ट मी, उसका इंटेंशन आपको टॉन्ट मारने का या आपको बुरा फील कराने का नहीं था। एनीवे, अब प्लीज थोड़ी देर के लिए इस महाभारत को पॉज कर दीजिए, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। अरे खाना आप हाँ?
मैंने तेरे लिए खास बनाई, तू खा। अरे आप लोग खाइए ना। हाँ, मेरी इज्जत रखने के लिए थैंक यू। ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता मैं। कुछ सोच विराट, कुछ सोच। क्या कर सकता है तू सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए? अरे तुम सारा सामान खुद लेकर आ रही हो, बता देती मुझे, हेल्प कर देता। और ये इतना भारी क्यों है, क्या है इसमें? भारी तो है, लेकिन उस बोझ से कम जो आप यहाँ और यहाँ लेकर घूम रहे हो, इसीलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आई नो यार। लेकिन अब डिस्टर्ब करूंगी। आंखें बंद कीजिए। ऐसा क्या करने वाले? हमको नहीं, आंखें बंद कीजिए। ओके फाइन। रेडी, खोलूं? नहीं, करवा चौथ गिफ्ट। भयंकर, ये तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है, प्रोटीन पाउडर का। क्या जरूरत थी इसकी? पता है ना कितना महंगा होता है, फालतू में। महंगा सिर्फ डब्बा है, अंदर है प्योर देसी होममेड माल। हाँ? हाँ, सील भी नहीं है। तुमने ये प्रोटीन घर पे बनाया? हाँ, घर पे बनाया, और आपके वो मार्केट वाले प्रोटीन शेक से कहीं ज्यादा बेटर है। एक सेकेंड, अगर ये प्रोटीन घर पे बना है तो ये तो मेरा फेवरेट ब्रांड है। इसका डिब्बा कहाँ से आया तुम्हारे पास? आपके घर से। Are you serious? Don't tell me तुम घर गई थी उस प्रियंका से ये डिब्बा लेने। उससे क्यों मांगने जाऊंगी? तो कहाँ से आया? एक्चुअली अरे क्या, बताओ। क्या बताओ ना, ये आप गिफ्ट पे ध्यान दीजिए, आप डब्बे पे ध्यान दे रहे हैं, गलत है। अब समझ आ रहा है मुझे। जब हम घर पे थे तो मेरे ये प्रोटीन के डिब्बे गायब कहाँ हो रहे थे? तुमने जाके अपनी आई को दे रही थी ना? पूरी कबाड़ी वाली हरकतें। समझदारी वाली हरकतें हैं। आपके तो किसी काम आते नहीं थे, इसलिए मैं आई को दे देती थी, उसके काम आ जाते थे। देखिए, मैंने डब्बे बचाए तभी आज मेरे काम आए ना। पॉइंट है। वैसे क्या रखती थी इस डब्बे में? आई नो क्या रखती होगी। तुम्हारी फेवरेट चीज? सिंगदाना। एलर्जी है मुझे। एलर्जी और अफेक्शन दोनों है, वही तो ट्रेजेडी है। एनर्जी। एनर्जी? हाँ, आपको मिलेगी एनर्जी जब आप ये प्रोटीन शेक पियेंगे ना, तो आप 5 की जगह 10 किलोमीटर भागेंगे। वो मैं वैसे भी भाग लेता हूँ बिना इसके। तो 15 किलोमीटर भागेंगे आप कल सुबह ट्राई कीजिएगा। कल सुबह ट्राई? कल मैं नहीं खा सकता क्योंकि कल मेरा व्रत है। क्यों? जब से तुम्हारे घर आया ना, मैं कुछ भी खा लेता हूँ, कोई डाइट वाइट मेंटेन नहीं है, फ्राइड राइट सब कुछ। सोचा कल थोड़ा डिटॉक्स हो जाएगा। डिटॉक्स? मुझे नहीं लगता आप व्रत रख पाएंगे वैसे। ओह हेलो, तुमसे अच्छा व्रत कर सकता हूँ मैं। हाँ, और कंप्लीट भी कर सकता हूँ। ये मुझसे अच्छा क्या होता है? कोई कंपटीशन नहीं है। कोई अच्छा रखेगा, कोई खराब रखेगा, कोई किसी से और ज्यादा अच्छा रखेगा। ये सब मायने नहीं रखता, मन की फीलिंग्स मायने रखती है। मायने तो हमारा साथ रखता है।
एक्चुअली व्रत के साथ साथ ना मैं कल भगवान से कुछ बहुत ही स्पेशल मांगने वाला हूँ। क्या? अपनी विश नहीं बताता ना किसी को, वरना वो कहते हैं शायद पूरी नहीं होती। बट तुम्हें तो खुश होना चाहिए हाँ? कि मैं विराट सिंह आहूजा तुम्हारे लिए व्रत रख रहा हूँ। आई मीन यू शुड बी वेरी हैप्पी। इनडायरेक्टली मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ। पूछो क्यों? क्यों? मैं व्रत रखूंगा तो हर जन्म में तुम्हें विराट सिंह आहूजा जैसा पति मिलेगा, जो तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा ख्याल रखे। और पिछले कुछ दिनों से वो तुम कर रही हो। और व्रत कंप्लीट होने के बाद मुझे मेरा रिवॉर्ड चाहिए। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है जो ये व्रत रखने वाली शर्त आपने लगाई है वो आप हार जाएंगे। ए, हल्के में ले रही हो मुझे? जीतूंगा तो मैं ही। अच्छा, सपने मत देखिए, जीतूंगी तो मैं ही। मैं उठा लेता हूँ डब्बा। छोड़ो, ये मैंने अच्छे से पैक कर दिया है। अब ये धमाका करने के लिए तैयार है। किसी को शक नहीं होना चाहिए, आराम से करना काम। धमाका करने के लिए तैयार है। लेकिन सर मैं वहाँ जाऊँगा कैसे? आपने कुछ सोच रखा है? क्योंकि अगर उनके गीजर से बदलते वक्त मैं पकड़ा गया तो? माय गॉड, एक मिनट इधर दे। कैसे सोचा तूने? इतना स्मार्ट है तू। क्या करेंगे? आइडिया है तेरे पास? नहीं है? क्या? हाँ? क्या मेरी ये हालत है तो मुझे बेवकूफ समझा है? हाँ? नहीं सर। सब सोच के रखा है मैंने, ठीक है? हाँ सर। एक काम करता हूँ ना, मैं तेरा गर्दन तोड़ के तुझे मार देता हूँ और ये काम मैं खुद करता हूँ, है ना? नहीं सर, मैं ये काम कर दूंगा। डोंट वरी, आपको मुझे हायर करने का बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। अफसोस मैं अपने काम के लिए नहीं करता। अफसोस तो अमृता करेगी मुझसे पंगा लेने के लिए। So smart. क्या आराम से जाना है? क्या हो गया? से अकेले क्यों बैठी हो? देखो ना, कल करवा चौथ है और आज सब करवा चौथ की बातें कर रहे हैं। पता है आपको, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैंने भी प्लान किया था कि अपने पहले करवा चौथ पे मैं ये साड़ी पहनूंगी, ये ज्वेलरी पहनूंगी, यहाँ खाने खाने जाऊंगी और खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव। कितना सब कुछ प्लान किया था मैंने। बट आई थिंक इंसान को ना इतनी सारी प्लानिंग पहले नहीं करनी चाहिए। इंसान प्लान करता है और भगवान उसकी प्लानिंग पे पानी फेरने का प्लान करने लग जाता है। भगवान ने कोई पानी वानी नहीं फेरा। तुम व्रत कर सकती हो। कैसे? पता है, मैंने ना कहीं पढ़ा था कि करवा चौथ वाले दिन ना संकष्टी भी होती है। मतलब संकट हरने वाला दिन। उस दिन गणपति जी की पूजा की जाती है। तो तुम व्रत कर सकती हो ना अपने लिए। अपने लिए व्रत? और नहीं तो क्या, हमेशा जरूरी थोड़ी है किसी और के लिए व्रत करेंगे। तुम अपने लिए कर लो। देखो, गणपति जी की पूजा तो तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट हर लिया है। राजीव जैसे घटिया इंसान को तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल के, है ना? और अगर तुम व्रत करोगी ना तो मुझे भी भागना नहीं चाहेगा कोई। बट भाभी, अगर मॉम और बेबे को पता चला तो डांट पड़ेगी। तो ठीक है ना, हम इस बात को सीक्रेट रखते हैं, ना उन्हें पता चलेगा ना डांट पड़े। थैंक यू, आप बेस्ट हो।
भवानी, भवानी बोलना। जरा आना इधर। मुझे ना एक प्यारी सी छोटू सी शगुन की रंगोली बनाने में मदद करना प्लीज। ये क्या, तू तो बना रही है ना? अमू की खातिर प्लीज। अच्छा इमोशनल ब्लैकमेल चल रहा है। तुम लोग को ऐसे तैयार हुआ देख मुझे कितनी खुशी हो रही है। ये जो नए कपड़े पहने हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन यही चीज मैं आहूजास के लिए नहीं बोल सकती। वो इनकी एक्स बहू प्रियंका ने जो 2-4 कपड़े दिए हैं वही घिस रहे हैं। आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी ना? बोलती पन। अमृता पुत्र, दिलदार जी को ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये आपकी पहली सरगी। जहां तक मुझे पता है ये सरगी तो सास देती है ना? अरे वंदना जी, क्या सास क्या ससुर। आज के जमाने में जब औरतें मर्दों से झगड़ रही हैं कि उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, तो फिर एक ससुर के अधिकार सास से अलग कैसे? मैं तो अपनी बहू को प्यार से सरगी दूंगा। ये ले पुत्र। अरे जीते रहे पुत्र, जीते रहे। मैं तो पहले भी 1000 बार बोल चुका हूं कि मुझसे लकी बाप इस दुनिया में और कोई नहीं है। जिससे बहू के रूप में मुझे एक बेटी मिली। सच बेटा, आप जैसी बहू हो ना, तो हर ससुराल स्वर्ग जैसा बन जाए। बबीता, छोड़ उधर। ये ले, तेरी सरगी मेरी तरफ से। हाँ? बेबे। जीती रहे पुत्र। अमू आजा बेटा, बैठ खा ले। सब नौटंकी है, नाटक। सास ताना मारती है, ससुर आके तारीफ करता है संभालने के लिए। इनके झांसे में बिल्कुल मत आना बोल रही। विराट कहाँ है? सो रहे होंगे। वो क्यों उठेंगे सुबह सुबह? उनका व्रत थोड़ी है। विराट। ठीक है आंटी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तेरे लिए सरगी लाई हूं। व्रत रखा है ना तूने? तो जल्दी से खा ले, अमू भी खा रही है। तेरी सास की हैसियत से लाई हूं मैं। ओए, ये क्या बात हुई? हम पंजाबी हैं, ऐवे थोड़ी ना हार मान लेंगे। क्यों? नहीं, तेरी जगह इधर है। जीते रहो दोनों। और जैसे अमू तेरे लिए प्रार्थना करी है ना, वैसे तू भी उसकी खुशियों के लिए और उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना भगवान से। वो तो जरूर करूंगा आंटी। अगर वो होगी नहीं तो रोज तंग किसको करूंगा? उसके बिना तो मेरा एंटरटेनमेंट हो ही नहीं सकता। सिर्फ एंटरटेनमेंट?
ये अच्छा